महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही सियासी समीकरण तेजी से बदलते जा रहे हैं। खासकर मुंबई की विधानसभा सीटों पर मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे की भागीदारी ने राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है। मनसे की उपस्थिति देश की वित्तीय राजधानी की 36 विधानसभा सीटों के नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राज ठाकरे की पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लिया, बल्कि उसने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन अब मुंबई की 25 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला भाजपा और शिंदे की शिवसेना के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। मनसे ने इन सीटों पर भाजपा और शिवसेना के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिससे चुनावी मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। आपको बता दें, भाजपा मुंबई में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शिंदे की शिवसेना 16 सीटों पर चुनावी मैदान में है। मनसे ने 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें से कई सीटें शिवसेना और भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हैं। खासकर मनसे का ये कदम सत्तारूढ़ महायुति के लिए वोट शेयर में संभावित विभाजन का कारण बन सकता है। ये स्थिति खासकर उन 12 सीटों पर है जहां शिवसेना अपने उम्मीदवार उतार रही है और 10 सीटें जहां पर भाजपा उम्मीदवार उतार रही है। रेवरी निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो यहां महायुति ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन मनसे नेता बाला नंदगांवकर की सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन प्राप्त हो रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं उन महत्वपूर्ण सीटों पर। मुंबई के माहिम और वर्ली निर्वाचन क्षेत्रों में मुकाबला काफी रोचक हो गया है। माहिम जहां राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे एकनाथ शिंदे की पार्टी के सदा सावरकर को चुनौती दे रहे हैं, एक सियासी युद्ध का मैदान बन गया है। वहीं वर्ली में मनसे के संदीप देशपांडे की शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे और शिंदे सेना के मिलिंद देवड़ा के खिलाफ कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मनसे ने रणनीतिक रूप से कुछ हाई प्रोफाइल भाजपा नेताओं को चुनौती ना देने का निर्णय लिया है, जैसे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेरकर और मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार। मनसे के द्वारा लड़ी जा रही प्रमुख सीटों में माहिम, वर्ली, मगाथेन, कुर्ला, चांदीवली, भांडुप और विक्रोली शामिल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन क्षेत्रों में मनसे के लिए कोई भी वोट महायुति या महाविकास आघाड़ी दोनों को प्रभावित कर सकता है। जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे। सभी 288 सीटों पर मतदान होंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 105 सीटें, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। वहीं 2014 में भाजपा ने 122 सीटें, शिवसेना ने 63 और कांग्रेस ने 42 सीटें हासिल की थी। इस बार के चुनावी विसात पर सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ उतरे हैं, जिससे ये चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।